स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। आयुध फैक्ट्री के तहत अनुकंपा नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे फैमिली मेंबर्स के लिए रक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों, जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी आयुध फैक्ट्रियों को अब कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ समय पहले डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। लेकिन उन गाइडलाइंसों में ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसे कर्मचारी जो कि आयुध फैक्ट्रियों में काम करते थे और अपनी सर्विस के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके आश्रितों को मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा नियुक्ति किस तरीके से दी जाएगी, इसके बारे में कोई गाइडलाइंस सरकार के द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई थी। और गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को अभी तक भी नौकरी नहीं मिल पाई है और लगभग ऐसे 15,000 से अधिक फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि अनुकंपा नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी बीच रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार अब यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो जानकारी दी गई है उस जानकारी से अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अब ये स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश के अनुसार सभी आयुध फैक्ट्रियों को DPSUs में कन्वर्ट कर दिया गया है और कन्वर्ट करने के बाद में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी अभी भी काम करने वाले कर्मचारी और पहले वाले कर्मचारी, सभी को DPSUs के ही एम्प्लॉय सरकार के द्वारा बना दिया गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जब से इन सभी कंपनियों का कॉर्पोरेटाइजेशन सरकार के द्वारा किया गया है, तब से उस DPSUs की ये जिम्मेदारी है कि कितने आदमियों को उसे भर्ती करना है, यानी कि अपनी मैन पावर को बढ़ाने और घटाने का जो डिसीजन है वो संबंधित DPSUs को लेना है। तो इसी की वजह से अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी DPSUs को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने कर्मचारियों की नौकरी के दौरान मृत्यु होने की हालात में मृतक आश्रित कोटे के लिए अलग से रूल बनाएं और उन रूलों के अनुसार ही, यानी कि उन नियमों के अनुसार ही मृतक आश्रित कोटे में परिजनों को नौकरी दी जाए। तो अब यहाँ पर जो DPSUs हैं उन्हें अपनी खुद की अनुकंपा नियुक्ति की पॉलिसी और नियम बनाने का आदेश रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो जब अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह आदेश दिया गया है तो कब पॉलिसी आएगी और पॉलिसी आने के बाद में ही मृतक आश्रित कोटे में परिजनों को नियुक्ति संबंधित DPSUs के द्वारा ही दी जाएगी। तो इस तरीके से इस आदेश के बाद अब एक बार फिर से डिफेंस सिविल एम्प्लॉयज़ के आश्रित जो कि मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार और बढ़ने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें और एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।